दोस्त, एक तरफ तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस का कहना है कि कुछ खास अपनों ने ही लूट लिया है मिस्टर एस को। उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देने का कोई एक भी कोर कसर नहीं छोड़ा है। उनके साथ उनके परिवार तक को भी खत्म कर देने की कोशिशें की गई हैं। कंपनी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देने का, नष्ट कर देने का पूरा प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ फाउंडिंग मेंबर्स हैं कि उन्हें बस बेचैनी है जल्द से जल्द बोनस मिलने का, ट्रैफिक एंड कमीशन मिलने शुरू होने का, अपना पेंडिंग विड्रॉल मिलने का। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है कि जिस इंसान के द्वारा हम ये सब मिलने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने का राह देख रहे हैं, वह खुद भी किन हालातों से गुजर रहा है, कैसी कैसी समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा है। इस बात से कहां कुछ मतलब है कुछ फाउंडिंग मेंबर को। उन्हें तो बस कुछ भी करके, कैसे भी करके जल्द से जल्द बोनस कमीशन मिलने की, इनकम शुरू होने की बेचैनी है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है लीडर्स एंड मिस्टर एस की बातों पे, तभी तो वे जो भी मन में आ रहा है उससे सीधे तौर पे कह दे रहे हैं। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि मिस्टर एस ने जो भी कमिटमेंट किए हैं हमसे, उससे एक न एक दिन वे पूरा करके ही रहेंगे। बट हम फाउंडिंग मेंबर्स के भी कुछ फर्ज हैं जो हमें निभाने होंगे। मिस्टर एस को यह मालूम ही नहीं था कि जिसपे वे सबसे अधिक भरोसा करके चल रहे हैं वही उन्हें बर्बाद करके रख देगा। इस तरह के षड्यंत्रों से वे पूरी तरह से अनजान थे, अनभिज्ञ थे। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरातल पे ला देने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वे सभी फाउंडिंग मेंबर्स के उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर सके एंड अपने किए हुए कमिटमेंट को 100% पूरा कर सके। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। और ये सब कुछ हो के रहेगा, बट इसके लिए हमें सफलता मिलने तक ऑन पैसिव के साथ बने रहना होगा, मिस्टर एस के सपोर्ट में खड़ा रहना होगा, उनकी बातों का विश्वास और भरोसा करना होगा। अभी उनसे बोनस कमीशन के बारे में कोई भी सवाल करना सीधे उनके जख्मों पे नमक रगड़ने के बराबर होगा। इसलिए वे जो कुछ भी कर रहे हैं उस पे हमें विश्वास करना होगा कि वे जो भी करेंगे या कर रहे हैं वह हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि मिस्टर एस के पूर्व में किए गए कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट के अनुसार बहुत पहले ही सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इन बातों को हमें भी समझने का प्रयास करना होगा। देर होने के पीछे के कारण को जानना होगा, दिल से महसूस करना होगा एक एक बात को, तभी हम चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। दोस्त, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये शब्द कुछ इंडियन लीडर्स के हैं जो वे मोटिवेट करने के उद्देश्य से, लोगों को शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सुना रहे हैं। चलिए हम मान लेते हैं इस बात को कि मिस्टर एस अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ खास सपनों ने ही उन्हें बर्बाद कर देने की कोशिश की है। कंपनी का भी काफी नुकसान कर दिए हैं, जिससे उन्हें सभी चीजों को ट्रैक पे दोबारा से लाने में वक्त लगा है। उन्हें काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, ताकि सभी चीजें सही ढंग से ट्रैक पे आ सके और जल्द से जल्द सब कुछ शुरू हो सके। अब इधर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि हम यह कैसे मान लें, कैसे विश्वास कर लें कि जो भी बातें कुछ लीडर्स कह रहे हैं या खुद मिस्टर एस कह रहे हैं वो सब 100 का 100% सत्य होगा। क्योंकि 2020 से लेकर आज तक जो कुछ भी कहा गया है उसमें से कोई एक बात भी तो सच साबित नहीं हुए हैं अभी तक। फिर किस आधार पे हम ये मान लें कि अभी जो कहा जा रहा है वह सत्य है, उसमें तनिक भी झूठ नहीं है। अगर पहले से यह विश्वास बने रहता तो कोई झूठ भी आगे बोलता तो वह सच ही प्रतीत होता। बट आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि कोई अगर आके सच भी कहे वह भी झूठ ही लगेगा। फिर भी सबकी चाहत यही है कि कैसे भी करके सक्सेस एंड अचीवमेंट मिले हमें ऑन पैसिव से, और इसी चाहत में वह आज तक यहां हर एक बात का विश्वास करते आया है। बट अब हर बार के कमिटमेंट फेल होते रहने से उसका विश्वास डगमगाने लगा है। इसलिए वह सब कुछ अब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाह रहा है कि पता तो चले क्या हकीकत में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसीलिए तो कंफ्यूजन है लोगों में कि जब आज तक कोई एक भी कही हुई बातें सच साबित नहीं हुई तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अभी जो कहा जा रहा है या फिर आगे जो कहा जाएगा वह बिल्कुल सच साबित हो ही जाएगा।
क्योंकि रियल में अगर देखा जाए तो ऑन पैसिव का कोई लीडर या खुद मिस्टर एस लोगों के विश्वास जीत पाने में सफल नहीं रहे हैं। दोस्तों जेड में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। अगर कोई विश्वास कर भी रहा है तो यह महानता है उसकी, या फिर उसकी बेवकूफी भी कह सकते हैं। यह किसी लीडर्स या मिस्टर एस के काबिलियत की वजह से नहीं है। अब अगर कोई इंसान हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए सब कुछ कर रहा हो, हमारे ही जिंदगी बदलने एंड हमारे सपनों के पूरे होने के लिए सब कुछ कर रहा हो, तो वह भला कौन अभागा इंसान होगा जो उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगा, उस पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई करेगा, मगर यहां सोचने वाली बात है, समझने की बात है, जब रियल में मिस्टर एस हमारे ही सक्सेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं हमारी जिंदगी बदलने के लिए, हमारे सपनों को पूरे करने के लिए, फिर भी लोगों का विश्वास क्यों डगमगा रहा है? क्यों उन्हें लग रहा है कि शायद यहां कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां सालों से लेकर आज तक जो भी बातें कही गई हैं, जो भी कमिटमेंट किए गए हैं, उनमें से कोई एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए तो अब लोग एस को छोड़कर लीडर से इस बात की गारंटी मांगने लगे हैं कि आप बताइए कि यहां कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। हम आप ही को सुनकर, आप ही की बातों का भरोसा करके ऑन पैसिव को ज्वाइन किए हैं, फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो गारंटी भी आप ही को लेना होगा हमारी सक्सेस एंड अचीवमेंट का। और यह हकीकत बात है कि अगर इस 31 तक सब कुछ क्लियर नहीं हो सका कि आगे कब तक क्या होना है, तो यह निश्चित मानकर चलें कि 31 के बाद से बहुत सारे इन्वाइटर्स एंड लीडर्स की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं 31 के बाद से अपना रिफंड मांगने के लिए। 31 के बाद से अफरा तफरी का माहौल होना ही है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि लोग मिस्टर एस की बातों से सहमत नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बट ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब मिस्टर एस यह क्लियर आके बता दें कि कब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे एंड कब से सारा कुछ शुरू हो जाएगा। 2025 में होगा तो किस महीने से होगा, अगर 2025 में भी नहीं होगा तो फिर 2026 में किस महीने से होगा, 2026 में भी अगर होना संभव नहीं लग रहा हो तो आगे कब तक क्या हो जाएगा, ये उन्हें स्पष्ट बताना होगा। तभी लोग उनकी बातों से सहमत होने के बारे में सोच भी सकते हैं। सिर्फ गोल गोल बातें घुमाते रहने से अब किसी को जल्दी विश्वास नहीं होगा कि यहां आगे कुछ भी हो पाएगा। आखिर जब ऑन पैसिव का धरातल पे आना 100% तय है, जब इससे लाखों फाउंडिंग मेंबर का करोड़पति अरबपति बनना निश्चित है, तो फिर इसके लिए एक निश्चित समय सीमा मिस्टर एस को बता देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर वे 5-6 साल बीतने के बाद भी कोई एक निश्चित समय सीमा नहीं बताते हैं कि कब से क्या होना है, इससे तो किसी को भी यही लगेगा कि यहां हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, हमसे सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। जब ऑन पैसिव का आना 100% निश्चित है, जब ऑन पैसिव से सभी फाउंडिंग मेंबर का करोड़पति अरबपति बनना 100% निश्चित है, तो फिर इसके लिए कोई एक समय सीमा 100% निश्चित क्यों नहीं हो सकता कि यहां कब से क्या होना है? मिस्टर एस के साथ धोखा हुआ है, उनके अपने भरोसेमंद लोग ही उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने की भरपूर कोशिश किए हैं, उन्हें बहुत हद तक वे नुकसान भी पहुंचा चुके हैं, उन्हें बिगड़े काम को फिर से बनाना पड़ गया है, इसलिए और अधिक वक्त लग रहा है ऑन पैसिव को धरातल पे आने में। इस तरह की बातें सुनकर सभी फाउंडिंग मेंबर की सहानुभूति रहेगी उनके साथ, हर कोई उनके सपोर्ट में खड़ा मिलेगा। बस वे सिर्फ इतना भर तो बता दें क्लियर कि किस साल के किस महीने के किस तारीख से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, कब तक लोगों के पेंडिंग विड्रॉल मिल जाएंगे, कब से सभी को बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज अधिकतर लोगों को यही लग रहा है कि ये जो धोखा मिलने की, बर्बाद कर देने की बार बार कहानियां सुनाई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि लाखों लोगों की सहानुभूति मिल सके मिस्टर एस को, और फिर कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी मुहिम ना चलाए बोनस कमीशन को लेकर, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर या सब कुछ क्लियर कर देने को लेकर। दोस्तों जेड में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। यहां रियल में कब से क्या होना है, अगर मिस्टर एस आके सब कुछ स्पष्ट नहीं बता देते हैं तो इससे लोगों में शंकाएं और बढ़ेंगी, लोग और अधिक कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं यहां कुछ होगा भी या नहीं। अब आगे भी लोगों का विश्वास बना रहे ऑन पैसिव को लेकर एंड अपने मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, इसके लिए या तो खुद मिस्टर एस को सब कुछ क्लियर शब्दों में बताना होगा, एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना होगा, या इसके लिए भारतीय लीडर्स को आगे आना होगा और यह विश्वास दिलाना होगा इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को कि बस थोड़े दिनों के लिए अपना और धैर्य बनाए रखिए, 2025 के इस महीने में जाकर आपके इंतजार खत्म हो जाएंगे और फिर वहीं से वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है आपको।
और अगर मेरे कहे अनुसार इस बार नहीं हुआ तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि सबसे पहले मैं आगे आकर यह सवाल पूछूंगा मिस्टर एस से कि अभी तक क्यों कुछ भी शुरू नहीं हुआ। मैं मैनेजमेंट का साथ छोड़कर आप सभी का साथ दूंगा। आपके पेंडिंग विड्रॉल के लिए आवाज उठाऊंगा, आपके बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन के लिए आवाज उठाऊंगा। अगर इस तरह का कोई बात करे इंडियन लीडर्स तो निश्चित रूप से उनकी बातों का भरोसा करेंगे लोग। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स इसी बात को लेकर परेशान हैं, इसी बात से नाराज चल रहे हैं कि कोई भी भारतीय लीडर हमारे बोनस कमीशन को लेकर सीधे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता मिस्टर एस से, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर क्यों नहीं सवाल करता उनसे, या कब तक क्या होगा, कब से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, इस बारे में कोई क्यों नहीं पूछता उनसे। हमारे पास भी तो अनगिनत समस्याएं हैं, कई सारी कंपनियों द्वारा लूट लिए गए हैं हम, फिर भी कहां कोई मान रहा है। कर्जे उधारी वाले चढ़े रहते हैं अपना वसूली करने के लिए, तो फिर हम कैसे मिस्टर एस की समस्याएं सुनकर उनसे बोनस कमीशन की बातें ना करें, पेंडिंग विड्रॉल की बातें ना करें, कब से क्या होना है इस बारे में उनसे ना पूछें। आज अधिकतर इंडियन फाउंडिंग मेंबर का मानना है कि मिस्टर मार्टी एंड क्रिस जैसे लोगों को निश्चित रूप से मोटा पैसा मिला होगा कंपनी से, लंबे समय तक लोगों को मोटिवेट करते रहने के लिए, सब कुछ जल्द शुरू हो जाने का उन्हें सांत्वना देते रहने के लिए। तभी ये लोग थकते नहीं है मीटिंग वेबिनार करने से। अगर ऐसे लोगों को करोड़ों रुपये नहीं मिला रहता तो ये लोग डेली डेली आकर इतने जोर जोर से नहीं चिल्लाते। कुछ तो माजरा जरूर है जो कि ये लोग खुलकर बताते नहीं है। अब सबसे अहम बात कि जो कंपनी से पैसे खाया होगा अंदरूनी रूप से, वह भला किस मुंह से उसके एमडी सीएमडी से कोई सवाल पूछ सकता है बोनस को लेकर या फिर ट्रैफिक कमीशन शुरू करने को लेकर। आज अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ऐसे 10-20 लीडर्स को लाखों करोड़ों रुपए मिले होंगे कंपनी से ऑन पैसिव को प्रमोट करते रहने के लिए। मिस्टर एस हफ्तों महीनों तक नहीं आते हैं, तब भी ये लोग लगभग डेली लाइव आकर अपडेट्स देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। आखिर ऐसे लीडर्स को किस बात का डर है कि ये लोग फाउंडिंग मेंबर्स की ओर से कोई एक भी सवाल आज तक नहीं पूछे हैं मिस्टर एस से, और ना ही अभी कुछ पूछने के प्रयास में है। बस सालों से हमेशा से एक ही बात कहते रहते हैं, ऑन पैसिव में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है, बहुत जल्द धमाका होने जा रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, यह पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। एक एक फाउंडिंग मेंबर का नाम होगा वर्ल्ड लेवल पे, सभी के पास लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी कारें होंगी, करोड़ों अरबों रुपए होंगे उनके बैंक अकाउंट में। बहुत जल्द सभी फाउंडिंग मेंबर एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं। लोग 2020 से इस तरह की एक्साइटिंग बातें सुनते हुए आ रहे हैं इनके मुंह से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनके द्वारा कही हुई कोई एक बात भी आज तक सच साबित नहीं हुए। इसलिए लोगों को लग रहा है कि ऐसे कुछ लोगों को मिस्टर एस ने पैसे देकर रखे होंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। हालांकि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, मगर लोग तो स्थिति को देखते हुए कुछ भी कहेंगे ही। और अगर इनके साथ कुछ लेन देन की बातें भी होगी तो उससे क्या मतलब है हमें। ये सब कंपनी लेवल का मामला है, कंपनी का इंटरनल मामला है। हमें जिस चीज का इंतजार है बस वो हमें मिलना चाहिए, बाकी किसको क्या मिला उससे क्या मतलब। हमसे जो मिलने का कमिटमेंट करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन बाय कराए गए हैं, बस वो कमिटमेंट कैसे भी करके पूरा होना चाहिए। हमें बस इसी से मतलब है। दोस्त, परसों के बाद हम सभी नववर्ष 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखते हैं इस बीच कौन सी खुशखबरी मिलती है हमें और उसके बाद का प्लानिंग क्या होता है। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.